हेलो गाइस, ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी एक PYQ सीरीज़ रहेगी। पहला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 20 जून। तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अब पूछा जाए जो हमारा योगा दिवस है 2024 का, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट विच डांस इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ राधा कृष्ण? कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी, सतरिया, कथक, मोहिनीअट्टम। तो ये जो है मणिपुरी डांस है। ये क्वेश्चन 8 से 10 बार जो है एसएससी के जो CGL, MTS, CPO एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत बार पूछा गया है। बात करी जाए सतरिया, सतरिया जो है वो असम का नृत्य है, ठीक है। और पूछा जाए कि इसके फादर कौन थे, तो इसके फादर थे शंकर देव। कथक की बात करी जाए, कथक जो है यूपी में होता है और मोहिनीअट्टम केरल में। अब ये जो क्वेश्चन है मणिपुरी डांस, अब मणिपुरी डांस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, तो ये मेनली जो इसका मेन थीम है वो भक्ति से रिलेटेड है, वैष्णव जो है हमारा, ठीक है, विष्णु धर्म से। नेक्स्ट पूछा जाए फादर ऑफ मणिपुर डांस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुरु बिपिन सिंह को। अब बिपिन सिंह के बारे में, मणिपुर के महाराजा ने इनको हंजाबा की उपाधि दी थी, ठीक है। और 1966 में इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो हमारे ये विपिन सिंह हैं इनको कालिदास पुरस्कार भी दिया है। और इम्फाल की महिलाओं के लिए इन्होंने गोविंद जी नर्तनाल्य स्कूल भी खोला था। ये पूछा गया है बहुत बार। इसके अलावा और क्या पूछा गया है इनके बारे में, जो मतई के लोग हैं वो जो वैष्णववाद से जुड़े हैं, तो वो जो वैष्णववाद है मेन इसकी थीम क्या है, तो राधा कृष्ण के जो प्रेम है, रासलीला, वो इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट? यानी जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो कौन से संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? ऑप्शन है 42, 44, 86, 61। तो ये जो है 44 अमेंडमेंट जो 1978 को हुआ था, उसमें जो है जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा दिया गया था। और इसको जोड़ा कहाँ गया था, तो इसको जो है आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था। और इसको अब ये हमारा जो है एक लीगल राइट है। 42 अमेंडमेंट, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद अली खान जो है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन, तबला, सितार, रुद्रबीना। तो ये जो हैं रुद्रबीना से संबंधित हैं। अब इनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1977 में मिला था। इनको पद्म भूषण मिला था 2008 में। तानसेन पुरस्कार इनको कब मिला था, 1994 में। और ये है, ये देखिए, ये रुद्रवीणा है और ये हैं हमारे असद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लेडी PM इन द वर्ल्ड? यानी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सिरिमावो भंडार नायके, गोल्डमेयर, शेख हसीना। तो ये कौन थी? ये थी सिरिमावो भंडार नायके। और पूछा जाए ये कौन से देश से संबंधित थी? ये श्रीलंका से संबंधित थी। कब बनी थी ये? 1960 में। इंदिरा गांधी की बात करी जाए तो भारत की जो है पहली लेडी PM कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय पंडित नेहरू? यानी निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, रिडल इन हिंदुइज्म, गांधी एंड जिन्ना, वेटिंग फॉर वीज़ा। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुक लिखी गई है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो रिडल इन हिंदुइज्म है यानी हिंदू धर्म की गूढ़ पहेलियाँ, ये इसके अलावा गांधी एंड जिन्ना एंड वेटिंग फॉर वीज़ा, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये हमारे BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। ये बुक्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? जवाहरलाल नेहरू। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी,
ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इनमें से कौन सी बुक जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है। द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड टू मसूरी, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है। और ये मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है, तो ये सलमान रुश्दी की बुक है। इसके अलावा ये तीनों बुक द रूम एंड द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड टू मसूरी, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो वेरियस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तीन ये होगी, इसके अलावा अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए जो है इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1992 में। इसके अलावा चेरी ट्री, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स भी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा पूछा जाए कि रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री कब मिला था, तो 1999 में इनको पद्मश्री मिला था। और पद्म विभूषण कब मिला था, तो 2014 में पद्म विभूषण मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है GATT में ए का क्या अर्थ है। ऑप्शन है अरेंजमेंट, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट, आर्टिफिशियल। तो इस ए का मीनिंग है एग्रीमेंट। अब GATT होता क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स एंड ट्रेड्स। ये जो है WTO जो है उसका पुराना नाम था। अब ये बना कब था, तो एक्चुअली में जो है ये 1947 में बनकर तैयार हो गया था। और इस पे जो है 23 मेंबर्स जो थे, जब ये स्टार्ट हुआ था तो साइन जो थी मेंबर्स कंट्री वो 23 थी। SSC CPO में ये बहुत बार पूछा गया है। और पूछा जाए कि ये एक्ट स्टार्ट कब हुआ एक्चुअली में, तो 1 जनवरी 1948 को जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद इसका जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका नाम विश्व व्यापार संगठन कब पड़ा, तो 1 जनवरी 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो वो हमारे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर्स टू द प्रेसिडेंट टू कन्विंस ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक बुलाने की शक्ति देता है। यानी जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, वो दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंदर, 105, 106, 107, 108। 108 अनुच्छेद के अंदर जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। अब यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो गया आर्टिकल 108। अब पूछा जाता है ये जो ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और पूछा जाए कि ये जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है, दोनों सदन एक साथ बुलाए जाते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो वो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं हमारे वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोर्ट सिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा। तो इसका जो सही आंसर है बंदरगाह शहर जो है वो हमारा लोथल है। लोथल को हम पोर्ट सिटी भी के नाम से उस टाइम जाना जाता था। लोथल कहाँ पे है, तो ये हमारा गुजरात में स्थित है। यहाँ से बात करी जाए कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है और ये चूड़ियों के लिए बहुत फेमस था। राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। और धोलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के उदाहरण किस शासनकाल में मिलते हैं। यानी पहली बार हमें जब पता चला था कि सती प्रथा भी है, इसका जो पहला साक्ष्य है वो कहाँ पे मिलता है। ऑप्शन है किस जो राजा थे, कौन सा वंश था, उनके शासनकाल में मिलता है। सातवाहन, गुप्तास, मौर्य, वर्धन। तो ये जो है गुप्ता के टाइम में मिलता है। और पूछा जाए, अगर यहाँ से पूछा जाए कि ये कौन सी इंस्क्रिप्शन थी, कौन सा अभिलेख था, तो वो था हमारा एरन इंस्क्रिप्शन।
एरन इंस्क्रिप्शन। और किसके टाइम में था? तो भानुगुप्त के टाइम में था और 510 ईस्वी में। एरन इंस्क्रिप्शन कब के टाइम की है? 510 ईस्वी। और किसके टाइम पीरियड में? भानुगुप्त के पीरियड में। और पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच ऑफ द टेम्पल इज कॉल्ड एज ब्लैक पैगोडा, यानी किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? सोमनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो जो सूर्य मंदिर कोणार्क है जो उड़ीसा में है, इसको जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो नरसिंह देव प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। और कौन से वंश से संबंधित थे? तो वो गंगवंश से संबंधित थे। और पूछा जाए कि ये जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1984 में। यहाँ से ये बात होगी। अब पूछा जाए अगर वाइट पैगोडा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में उड़ीसा का, उसको वाइट पैगोडा कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप मेरे को कमेंट्स में बताएं जो सोमनाथ मंदिर है उस पर किसने अटैक किया था और कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केम फ्रॉम मोरक्को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन जो था इनमें से मोरक्को से आया था? ऑप्शन है अल मसूदी, इब्न बतूता, रज़ाक, हेनसांग। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा इब्न बतूता है। अब इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है ये बुक किसने लिखी है? किताब उल रहला। ये बुक जो है किसने लिखी है? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। पूछा जाए हेनसांग, हेनसांग जो है किसके टाइम में जो है भारत आए थे? तो ये एक चीनी यात्री थे। और किसके टाइम में आए थे? तो हर्षवर्धन के टाइम में ये भारत आए थे, हर्षवर्धन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईने अकबरी बेस्ड ऑन द मुगल रूलर अकबर, यानी आपने बताना है आईने अकबरी के में जो है इनमें से किसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, किसकी जानकारी नहीं है? सेना, आय, पूर्वज, प्रशासन। तो ये जो है इसमें जो है पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी। अब आईने अकबरी जो है टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। इनमें पांचों में क्या था? जो पहले 3 पार्ट्स थे उसमें जो शासन प्रणाली है, नियम्स वगैरह हैं, उनके बारे में था। जो चौथा पार्ट था उसमें जो है जलवायु, प्रकृति, समाज, उसके बारे में था। और पांचवा जो था वो किसके बारे में था? तो जो हमारे किंग थे अकबर, उनके बारे में था। और आईने अकबरी लिखी किसने है? तो ये अबुल फजल ने लिखी है। यहाँ से अगर बात करी जाए जो अकबरनामा है, आपने बताना है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश इन 1875 इन मुंबई, इनमें से जो है किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी? ऑप्शन है आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन, सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज। तो आर्य समाज जो है इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। ठीक है। अब दयानंद सरस्वती के बारे में आपको पता जो होना चाहिए, उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट स्लोगन यानी नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। उनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी, ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। और अलीगढ़ आंदोलन इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये जो है सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वतंत्र भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? ऑप्शन है कौन बनी थी? लक्ष्मीबाई, राजकुमारी अमृता कौर, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू।
तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ के बने थे? तो ये यूपी में बने थे। यूपी की पहली महिला राज्यपाल, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरे भारत, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट यहाँ से बात करी जाए सरोजनी नायडू की, तो जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशन होते थे उनमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ये कब बनी थी? 1925 में। और ये सेशन कहाँ पे हो रहा था? तो ये सेशन हो रहा था कानपुर में। ठीक है। और इन्हीं के ऊपर जो है राष्ट्रीय वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आप मेरे को बताएं इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द रिवर फ्लो इन मैक्सिमम कंट्रीज, यानी कौन सी जो नदी है वो अधिकतम देशों से बहती है, सबसे ज़्यादा देशों से बहने वाली नदी कौन सी है? अमेज़न, राइन, डेन्यूब, वोल्गा। तो डेन्यूब रिवर जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा कंट्रीज से बहती है, अराउंड 10 कंट्री से ये बहती है। और ये जो है यूरोप की सेकंड जो है सबसे लंबी नदी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पूछा जाए इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। अब यहाँ से यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, तो पहली कौन है? तो पहली हमारी वोल्गा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पैगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही हैं। इंदिरा पॉइंट को हम पैगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं और पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। अब और पूछा जाए ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अब अंडमान निकोबार की बात हो रही है तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, वो कहाँ पे है? वो भी अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में है। आप मेरे को बताएं कि कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन रिकमेंड द सेटअप ऑफ आरबीआई, यानी किस आयोग ने आरबीआई की किस आयोग की सिफारिश पर जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, अशोक मेहता, बलवंत राय। तो ये हिल्टन यंग कमीशन जो है इनकी जो सिफारिश है उस पर जो है आरबीआई बना था। अब पूछा जाए आरबीआई बना कब था, तो ये जो आरबीआई का अधिनियम आया था 1934 में आया था। और ये स्टार्ट कब हो गया था आरबीआई, तो ये जो है हमारा 1935 में स्टार्ट हो गया था, 1935। और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को। पूछा जाए पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई के जो गवर्नर हैं भारतीय स्वतंत्रता के समय वो कौन थे, तो वो थे देशमुख। और करंट जो हैं वो आप मेरे को बताएं। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कहाँ से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन। तो यूएसएसआर जो है सोवियत संघ, उससे जो है हमने 5 ईयर प्लान लिया था। ठीक है। यहाँ से बात करी जाए यूएसएसआर से हमने और क्या लिया है, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिनको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं वो हमने लिए हैं। और कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट जो है भाग 4A में ये आते हैं। ठीक है। और कौन सी अमेंडमेंट, कौन से संशोधन के दौरान ये जोड़े गए थे, तो 42 अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी। अब बात करी जाए जर्मनी से, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जब आपातकाल के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको सस्पेंशन हो जाता है, वो हमने किससे लिया है? जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट यूएसए से क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट हमारे हमने यूएसए से लिए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया है, तो एकल नागरिकता जो है हमने ब्रिटेन से ली है। सिंबल ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल क्या है? TAWTITC। तो W जो है टंगस्टन का सिंबल है। और पूछा जाए कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटॉमिक नंबर क्या है इसका, तो एटॉमिक नंबर है इसका 74।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1, के, सी, विटामिन ए। तो विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी होती है। और विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम होता है थाईएमाइन। थाईएमाइन। यहाँ से नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के अगर कम हो जाए तो हमें कहीं कुछ जगह पे लग जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है। अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो खून जम जाता है। तो वो जमता किस वजह से है? विटामिन के की वजह से वो जमता है। अगर विटामिन के की हमारे शरीर में कमी होगी तो वो खून जमेगा नहीं और निकलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और कौन सी विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली द फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड? भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ, नामदफा, कान्हा, रणथंभौर। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और पूछा जाए ये है कहाँ पर? तो ये मणिपुर में है। और पूछा जाए कौन सी नदी पे है, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये लोकटक नदी पर स्थित है। यहाँ से नामदफा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो वो अरुणाचल में है। कान्हा जो है नेशनल पार्क वो हमारा मध्य प्रदेश में है। और रणथंभौर कहाँ पे है? तो वो हमारा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइडर कप जो है वो कौन सी गेम से संबंधित है? गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी, किक बॉक्सिंग। तो राइडर कप जो है वो हमारा गोल्फ से संबंधित है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है फुटबॉल जो है इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है बनाना किक वो किस गेम से संबंधित है? तो वो हमारी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका साक्षरता दर जो था सबसे कम था? ऑप्शन है दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़। तो ये जो है दादरा एंड नगर हवेली जो है उसका साक्षरता दर जो था सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। और पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर था वो किसका था? तो वो था लक्षद्वीप का। इसके अलावा दिल्ली हमारी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी यूटी है जिसकी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग डैम जो है किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। तो पोंग डैम जो है वो हमारा हिमाचल से संबंधित है। यहाँ से बात करी जाए गुजरात में इम्पॉर्टेंट सरदार सरोवर बांध है। और पूछा जाए किस नदी पर ये स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कर्नाटक में शिव समुद्र, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। लास्ट उड़ीसा में जो है हीराकुंड डैम और कहाँ पे स्थित है? महानदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है अबुबाची फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट से संबंधित है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो अबुबाची फेस्टिवल जो है वो हमारा असम से रिलेटेड है। और यहाँ से पूछा जाए ये असम में कहाँ पे मनाया जाता है? तो गुवाहाटी में ये मनाया जाता है और जून महीने में ये मनाया जाता है कामाख्या टेम्पल में। ठीक है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में जो है एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है योशांग। इसको जो है मणिपुर की होली भी कहा जाता है। ठीक है। और ये 5 दिन तक चलता है। और यहाँ पे मेघालय का इम्पॉर्टेंट वांगला है। और वांगला जो है ये जो है कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये है गारो जनजाति जो है इसको मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बतानी है आपने, कनाडा की कैपिटल कौन है? ओटावा, सैंटियागो, बीजिंग, जॉर्ज टाउन। तो कैपिटल जो है कनाडा की वो कौन है? ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द IPL 2024 टाइटल, यानी 2024 का IPL का खिताब किसने जीता? कोलकाता, मुंबई, सनराइजर्स, चेन्नई। तो ये जो है कोलकाता के द्वारा जीता गया था। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म जोरू वाल्पिन रिसेंटली इन न्यूज़
हाल ही में समाचारों में जोरूस बाल्पिन जो है देखा गया, ये किस चीज़ से संबंधित है? एक एंटीबायोटिक है ये, एक न्यू ट्रीटमेंट है ये, एक इंसेक्टिसाइड है, या फिर एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है? तो ये जोसुवाल्पिन जो है एक न्यू तरह की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से लड़ने के काम आती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।